बायोलॉजी के अंदर क्या कुछ है हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको डिस्क्राइब करना है एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। पहला क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है वो है डिस्क्राइब द एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें देखिएगा आपको जो मेन चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है वो क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जब आप एक्सक्रेटरी सिस्टम लिखते हैं इसमें आप डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम्स के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। और जो जब एक्सक्रेटरी सिस्टम आता है आप जानते ही हैं तो किडनी की बात होती है, किडनी की बात। तो किडनी का कैसा स्ट्रक्चर है ये आपको बताना है और कोशिश करना कि ये वेल लेवल्ड हो, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह से लेवल किया गया हो, ठीक है ना, तभी जाके आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। तो जो भी पार्ट्स हैं किडनी के नाम उनके अच्छी तरह से आपको लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। तो आपने पढ़ा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। तो जब आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हो रिप्रोडक्शन के अंदर, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के अंदर, तो ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है कई बार। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या बेनिफिट है और प्लांट्स के लिए, इसके बारे में आपको लिखना है 5 मार्क्स का, ठीक है। इस तरह से जब आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन लिखोगे सबसे पहले आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये किसके अंदर आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिप्रोडक्शन इन, जब आप प्लांट्स लिखते हैं, ठीक है ना, वहां पे आप लिखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद थोड़ा बहुत बता देना कि आगे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये किसके अंदर आती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हाउ आर वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है और जो आप जानते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा ह्यूमन बींग्स का, वो है जो है उसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है ना, ब्लड्स के कंपोनेंट आते हैं, तो सभी का अच्छा खासा रोल रहता है। तो हम आपको वो भी पढ़ाएंगे किस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वाटर, मिनरल्स और फूड ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो जब यहाँ पे बात आएगी, आप जो जाइलम है या फोलम है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर। नंबर 4 पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिस्क्राइब। यहां आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब ब्रीफली, मतलब थोड़ा ब्रीफ करना है। किसको करना है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मेन, इसको आपको थोड़ा ब्रीफ करना है। देखिए आपकी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है आपकी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। सीट नंबर 5 पे आता है व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। जी हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और इसका जो रोल है ब्रेन के अंदर, रिफ्लेक्स एक्शन का क्या रोल रहता है। और कोशिश कीजिएगा जो डायग्राम मेंशन हो उसको आप जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। याद रखना न्यूरॉन और नेफ्रॉन में बहुत फर्क है। न्यूरॉन जो है आपके सर में होता है, ठीक है, और जो नेफ्रॉन होता है वो आपकी किडनी के अंदर होता है। इस चीज को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम बात करें न्यूरॉन को, इसका स्ट्रक्चर क्या है आपको बनाना है और इसके फंक्शन क्या रहते हैं, ये क्वेश्चन आता रहता है और कई बार रिपीट हुआ है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जी हाँ, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स के अंदर वो आपको बताना है, ठीक है ना। चाहे हम बर्डिंग की बात करें, चाहे हम फिशन की बात करें, और कोशिश कीजिएगा जो एनसीईआरटी के अंदर, जो आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल जो है जो वहां पे मेंशन है उस एग्जाम्पल को भी आप जरूर लिखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर ए कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे एक ब्लैंकेट है, ओजोन लेयर है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है। ठीक है, अब बहुत सारी एक्टिविटीज है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रिलीज रिलीज किया जाता है, हमारे जो यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो उसके बाद ये एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। तो वहां पे जो क्लोरीन है वो किस तरह से ओजोन को डिप्लीट करने का रोल प्ले करता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, हम ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अक्सर तौर पर देखा गया है ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है और आपको एक वेल लेवल्ड जो है एक डायग्राम भी ड्रा करनी है। ठीक है, व्हाट इज व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और उसके डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, और है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। यहां पे नेफ्रॉन की बात हो जाएगी। जब नेफ्रॉन की बात हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर तो ड्रा करना ही करना है, उसके साथ साथ आप एक बहुत ही एनसीईआरटी के अंदर वहां पे अच्छी तरह से बनाया गया है आपका वहां स्ट्रक्चर, उसको बहुत ही सोच समझ के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आज ही से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और रिपीटेड क्वेश्चन है। विदाउट डायग्राम आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, तो डायग्राम इसमें मैंडेटरी है, तो आप जरूर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा। और ये जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी के अंदर होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो हैं वो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, और आपको लिखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स के हार्मोन्स और उनके फंक्शन क्या रहते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं प्लांट्स के अंदर जो आपने पढ़े हैं, उनको अच्छी तरह से आप याद कीजिएगा, उनके फंक्शन क्या है वो भी आपको नोट करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज रिस्पायरेशन, जी हाँ, रिस्पायरेशन क्या होता है। ठीक है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये आपका रिस्पायरेशन है। और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ये उनका रिस्पायरेशन है। अब वो दोनों का रिस्पायरेशन अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जा सकते हैं। और प्लांट्स, और आपको क्या करना है, रिस्पायरेशन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की रिस्पायरेशन, आप पूरा इसका जो लंग्स है, लंग्स का अच्छी तरह से स्ट्रक्चर जब आप वेल लेवल्ड बनाओगे, आपको वहां से भी अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। किसकी बात हो रही है, फ्लोरिंग के प्लांट। देखो आपको क्या करना है, उसमें आपको एक डायग्राम बनानी है, फ्लोर की डायग्राम बहुत जरूरी है वहां पे बनाना है। और उसके आपको जो जो सेक्सुअल जो वहाँ पे जो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे हम वहाँ बात करें एंथर की, वहाँ स्टिग्मा की, वहाँ ओवरी की, अब अच्छी तरह से वेल लेवल आप वहाँ पे बनाओगे डायग्राम, तभी आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं और साथ में आपको लिखना भी है। इस तरह से हम बात करें, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन इन ह्यूमन। ब्रेन जो है उसके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब फोर ब्रेन का क्या है, हम मिड ब्रेन की बात नहीं करें, फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, ये भी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और हम फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को किस तरह से, क्यों हम इसको कंजर्व करते हैं, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें लिखिएगा, थोड़ा डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बट आप जब यहाँ लिखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाई न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके अंदर आएंगे, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन ईच मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो पहला है डिफाइन न्यूट्रिशन, आपको न्यूट्रिशन जो है इसमें आपको डिफाइन करना है, आपको न्यूट्रिशन डिफाइन करना है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है
ये ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी क्यों है, सिर्फ इतना आपको लिखना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो है ये कहता है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन करना है आपको हर एक मोड। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है या हम बात करें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ये आपको इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ लेबलेड डायग्राम आपको डिस्क्राइब करना है एलिमेंट्री कैनाल। जी हाँ, ह्यूमन बीइंग का कोई भी आप एलिमेंट्री कैनाल अच्छी तरह से आप वेल लेबल करके बनाओ। माउथ, ठीक है ना, उसके बाद एसोफेगस के बाद नीचे आप आ जाओ तो पूरा आप अच्छी तरह से बताना कि किस तरह से स्टोमिक कहाँ पे है और साथ में हार्ट कहाँ पे है, तो पूरा अच्छी तरह से बना के इंटेस्टाइन स्मॉल लॉन्ग पूरी अच्छी तरह से। तो उसके बाद है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन किसी एक पे आ सकता है क्वेश्चन, चाहे वाटर की बात करें, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। देखो इसमें आपको क्या करना है, मेन चीज जो है कौन पोल्यूशन करता है, क्या साइड इफेक्ट हैं, ठीक है ना, हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये आपको लिखना है हर एक के बारे में, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो। इकोसिस्टम की बात जब आती है तो आपको बताने हैं कौन से कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के अंदर, बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है। और व्हाट आर एनिमल हार्मोन्स, एनिमल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना, अब कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी तरह से आप हो सकता है वहां पे ऐसा क्वेश्चन हो कि वहां पे हार्मोन्स बताएंगे हो कि आपको बताना है जी, आपको बताना है किसके बारे में, एग्जांपल में लेता हूँ इंसुलिन के बारे में। अब आप जानते हैं इंसुलिन कहाँ से आता है, पैनक्रियाज से आता है, ठीक है ना। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट, किसको रेगुलेट करता है। अब आप जानते हैं डायबिटिक्स बहुत सारे पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, क्यों होती है, डायबिटीज क्या होती है, इंसुलिन की कमी होती है। तो ये चीजें आप लिखोगे या आप लिख सकते हैं जी आपका कौन सा है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स आप लिख सकते हैं। इस तरह से है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंपॉर्टेंट आता है पहला एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ना है, और एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी एक्यूमुलेट वेस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, तब क्या होगा जब वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जब हम एक्यूमुलेट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेथड्स यूज कौन करते हैं, प्लांट्स, टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। तो ये थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लैब साइंस के ऊपर।